नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीएसएफ, एसएसबी, एचसीएम की परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है विशेष का शुद्ध रूप बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है विशेष, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी ऑप्शन डी विशेष। देखो, देखने पर सभी जो शब्द है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो शुद्ध रूप है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2। ये भी शुद्ध रूप से पूछा गया है। स्वास्थ्य का शुद्ध रूप बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उत्तर कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, स्वास्थ्य। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जो उपकार माने के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी परोपकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ, ऑप्शन ए। जो उपकार माने वह कृतज्ञ कहलाता है, और जो उपकार को नहीं मानता वो कृतघ्न कहलाता है। कृतघ्न ऐसे लिखा जाता है, लिख के बता देता हूँ मैं आपको। आधा घ आता है इसमें, कृतघ्न। जो उपकार को नहीं मानता है, यानी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। जो सदा से चला आ रहा हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है पुरातन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी अर्वाचीन, ऑप्शन डी सनातन। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनातन। जो सदा से चला आ रहा हो सनातन कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्न में से कौन बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दे रखा है समीर, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी पयोद। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पयोद। बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो पयोद होगा। समीर यहाँ वायु का पर्यायवाची है, अनिल भी वायु का पर्यायवाची है, जलज कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। दसमुख एवं जितेंद्रिय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी है बहुब्री। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्री। दसमुख और जितेंद्रिय में बहुब्री समास है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। स्वागत का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए है सु प्लस आगत, ऑप्शन बी है सौ प्लस आगत, ऑप्शन सी है सौ प्लस आ प्लस गत, ऑप्शन डी है सवा प्लस गत। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सु प्लस आगत जो है वो स्वागत का संधि विच्छेद है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है अभिष्ट का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है अभि प्लस इष्ट, ऑप्शन बी दे रखा है अभि प्लस इष्ट, ऑप्शन सी अभि प्लस इष्ट, ऑप्शन डी अभि प्लस इष्ट। देखने में चारों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका सही जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अभि प्लस इष्ट। भी में छोटी मात्रा आएगी ई की। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। ऑप्शन ए है आत्मजा, ऑप्शन बी नंदिनी, ऑप्शन सी भार्या, ऑप्शन डी कन्या। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भार्या। भार्या जो है वो पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या जो है वो बेटी के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। फिसल पड़े तो हर गंगे मुहावरे का अर्थ है मजबूरी में पड़ना, ऑप्शन बी नुकसान उठाना, ऑप्शन सी एक साथ दो काम करना, ऑप्शन डी विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजबूरी में काम पड़ना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। उद्दत का विलोम शब्द है
ऑप्शन ए सौखे, ऑप्शन बी सौम्य, ऑप्शन सी उत्तम, ऑप्शन डी कोमल। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौम्य। उद्दत का जो विलोम शब्द है वो होता है सौम्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, अति का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अल्प, ऑप्शन डी नगण्य। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्प। अति का विपरीतार्थक शब्द होता है अल्प। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा गया है, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए इज्जत उतार देना, ऑप्शन बी घृणा प्रकट करना, ऑप्शन सी असंभव कार्य करना, ऑप्शन डी बहुत परेशान करना। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है इज्जत उतार देना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा गया है, कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है। ऑप्शन ए बार बार खतन बदलना, ऑप्शन बी तालमेल न होना, ऑप्शन सी तितर बितर होना, ऑप्शन डी बहुत चालाक होना। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालमेल न होना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन बी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन सी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन डी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ देखो सभी ऑप्शन जो है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रामचरितमानस जो है वो एक ही शब्द होगा पूरा, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर। इसमें पूछा गया है, वह केवल चोर ही नहीं बल्कि बेईमान भी है। कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए दे रखा है मिस्र, ऑप्शन बी दे रखा है संयुक्त, ऑप्शन सी दे रखा है सरल, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 से जो 20 है उसका उत्तर देना है आपको इस गद्यांश के आधार पर। गद्यांश आप पढ़ लीजिए ध्यान से। जीवन और मरण एक कला है, कला एक सुंदर प्राप्ति है जिसकी रचना मनुष्य द्वारा होती है। मनुष्य रचना से परे कोई भी वस्तु कला नहीं कहला सकती है। इंद्रधनुष सुंदर है पर उसे कला नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी रचना मानव द्वारा नहीं की जाती। जीना कला है, ऐसा इसलिए माना जाता है कि इसमें मानव का प्रयत्न रहता है। यह प्रयत्न सुंदरता की ओर ले जाता है। जीवन कला तब है जब वह सौंदर्य की ओर अग्रसर हो रहा हो। कला कार्य रूप से सीखने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कला की श्रेष्ठता तब मानी जाती है जब मनुष्य अपने लिए रास्ता बनाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस दृष्टि से देखें तो गांधी जी इस दुनिया के जीवन बड़े कलाकार थे। जीवन का उद्देश्य बहुत व्यापक है, इसलिए कलात्मक ढंग से जीना भी कठिन है। सच्चे संयम के बिना जीवन को कलात्मक ढंग से व्यतीत नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति में धैर्य और आत्म नियंत्रण की विशेषता न हो उसे जीवन कला का मोह छोड़कर मरण कला सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भाव यह है कि जीवन कला को सीखने में असमर्थ व्यक्ति को मरण कला सीखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मरण का नाम सुनते ही लोग व्यर्थ में घबरा जाते हैं, वे मृत्यु को भयानक मानते हैं, किंतु सच तो यह है मृत्यु उतनी भयानक नहीं है जितनी भयानक लोग उसे मानते हैं। मनुष्य अपनी बुरी मनोवृत्ति और बुरे अनुभव के कारण ही मृत्यु को भयानक मानता है। बुरे अनुभव और मनोवृत्तियां मनुष्य को अंधकार से डरने के लिए मजबूर करती है तथा मृत्यु से डरने के लिए विवश करती है। अब हम इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा गया है, कला से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए कला एक सुंदर प्राप्ति है जिसकी रचना ईश्वर द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी है इंद्रधनुष सुंदर है जिसे कला कहा जा सकता है। ऑप्शन सी कला तब मानी जाती है जब साधना के बल पर उसे सुंदर से सुंदर बनाया जाए।
ऑप्शन डी कला एक सुंदर प्राप्ति है जिसकी रचना मनुष्य द्वारा की जाती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज के आधार पर हम देखते हैं पीछे कला से क्या अभिप्राय है। पैसेज में देखो, इसमें दिया हुआ है कला एक सुंदर प्राप्ति है जिसकी रचना मनुष्य द्वारा होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कला एक सुंदर प्राप्ति है जिसकी रचना मनुष्य द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीवन को कला तब कब कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है इसका, जीवन को कला तब कहा जा सकता है जब वह सौंदर्य की ओर अग्रसर हो। ऑप्शन बी, जीवन कला तब है जब वह मरण कला की ओर अग्रसर हो। ऑप्शन सी, जीवन को कला तब कहा जा सकता है जब किसी विशेष अवसर पर बलिदान कर दिया जाए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हम देखते हैं पैसेज में जीवन को कला कब कहा जा सकता है। पैसेज में कहाँ दिया हुआ है ऐसा, ये हम ढूंढते हैं इसमें। जीवन कला तब है जब वह सौंदर्य की ओर अग्रसर हो रही हो। देखो यहाँ पे लिखी हुई है बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, जीवन को कला तब कहा जा सकता है जब वह सौंदर्य की ओर अग्रसर हो। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, जीने की कला को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है, जीने की कला को सीखने के लिए आवश्यक है कि उसे कलात्मक ढंग से जिया जाए। ऑप्शन बी है, जीने की कला को सीखने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है, जीने की कला को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। ऑप्शन डी है, जीने की कला के लिए मृत्यु को हंसते हंसते गले लगाना आवश्यक है। तो यहाँ इसके आंसर के लिए हम पैसेज पे जाते हैं। पैसेज में क्या दिया हुआ है, जीने की कला को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। इसमें देखना यहाँ पे दिया गया है कि इसलिए कलात्मक ढंग से जीना भी कठिन है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, जीवन की कला को सीखने के लिए कलात्मक ढंग से जीना सीखना चाहिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं हम, ऑप्शन ए। इसमें दिया गया है जीने की कला को सीखने के लिए आवश्यक है कि उसे कलात्मक ढंग से जिया जाए। इसके बाद इसका अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, जीवन कला को सीखने में असमर्थ व्यक्ति को क्या सीखना चाहिए। ऑप्शन ए है, जीवन कला को सीखने में असमर्थ व्यक्ति को मरण की कला सीखनी चाहिए। ऑप्शन बी है, जीवन कला को सीखने में असमर्थ व्यक्ति को कलात्मक जीवन जीना सीखना चाहिए। ऑप्शन सी है, जीवन कला को सीखने में असमर्थ व्यक्ति को धैर्य रखना सीखना चाहिए। ऑप्शन डी है, जीवन कला को सीखने में असमर्थ व्यक्ति को अनुभवों से सीखना चाहिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन कला को सीखने में असमर्थ व्यक्ति को मरण कला सीखनी चाहिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सके। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।